Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh my YouTube friends, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और कुछ भी हम उनके लिए नहीं कर सकते मगर दुआ का इख्तियार हमारे हाथों में है, तो प्लीज़ दुआ ज़रूर कीजिएगा उनके लिए। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फ़ौरन आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज मुझे डीडी, नज्जो और जो फ़ारूक भाई हैं उनके लिए बात करनी है। दूसरे दिन मैं अलग वीडियो बनाऊंगी बड़ी बाजी के ऊपर, क्योंकि बड़ी बाजी सब्र करके बैठी हुई है। पता नहीं क्यों सब्र करके बैठी हुई है। सब्र वाली तो वो कहीं से भी नहीं है। अगर सब्र वाली होती तो पहले ही इतना तमाशा ना करती यूट्यूब में, क्योंकि सब्र वाले लोग हमेशा अल्लाह के ऊपर हर चीज़ को छोड़ देते हैं, अच्छा या बुरा, या फिर एक डिसीशन ले लेते हैं। अगर खुद से कुछ करना है तो फाइनल एक डिसीशन लेते हैं। इनकी तरह डूब डूब के पानी नहीं पीते। जो थोड़े बहुत बहनें मुझे पसंद करती है, प्यार करती है, मेरा रिएक्शन उनको अच्छा लगता है, उनको ज़रूर इंतज़ार होगा कि मैं भी बड़ी बाजी, छोटी बाजी, नज्जो, जो ये कहानी जो एक आजकल चल रहा है, जो एक गंदगी चल रही है, उसके ऊपर रिएक्शन दूँ, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ। मैं हर बात पर रिएक्शन दूंगी और अपने तरीके से दूंगी। मैं लोगों की तरह डॉलर कमाने के लिए थंबनेल में पागलों की तरह किसी की जवान बेटी का नाम नहीं डालूंगी। एक तरफ तो लोग इंसानियत की बातें करते हैं, दूसरी तरफ दूसरों की बेटियों का, जवान बेटियों का नाम डालते हैं। डीडी ने अगर नाम ले भी लिया, डीडी ने अगर कुछ कह भी दिया, वो उसकी अपनी ज़मीर की बात है, लेकिन आप लोग अपने थंबनेलों में उसका नाम लगा लगा कर क्यों डाल रहे हो? मतलब डॉलर कमाने के लिए आप लोग के अंदर इंसानियत मर चुका है। डीडी के ऊपर बात करना है, डीडी के ऊपर बात करो। डीडी ने जो बात कहा उसके ऊपर बात करो, लेकिन बार बार थंबनेल में उस लड़की का नाम क्यों डाल रहे हो? मतलब एबॉर्शन जो एक वर्ड है, उस वर्ड को बार बार क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए। खुदा का खौफ खाए, खुदा का खौफ खाए। जो जो ये एबॉर्शन वर्ड लिख रहे हैं ना, अल्लाह से डरें। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। डीडी कैसे बेलगाम है, किस तरह वो बातें करता है, हम सब जानते हैं। हमसे कोई ढका छुपा नहीं है डीडी की आदत या डीडी की बातें या डीडी की ज़बान। वो बिल्कुल लिहाज तमीज़ कुछ नहीं करता, जो उसके मुंह पे आता है वो कह देता है। अच्छा, मुझे सारे देखने वाले बताएं, आप लोग को पता है डीडी कैसा है? क्योंकि हम लोग सिर्फ ऑन कैमरा देखकर आइडिया लगा लिया हम लोगों ने कि डीडी कैसा है। क्या नज्जो को पता नहीं है डीडी की आदत है? डीडी किस तरह की बातें करता है? बेटी की शादी सर पर खड़ी है और नज्जो डीडी के साथ लड़ाई झगड़े वाली वीडियो बना रही है। कभी नज्जो रिएक्शन दे रही है, कभी डीडी रिएक्शन दे रहा है। मतलब उसको इस टाइम पर भी इतना फारग और इतना वेला टाइम उसके पास है कि वो डीडी के साथ तू में कर सकें। ये जो औरतें हैं, जब भी मौका मिलता है ये अपने बच्चों को लोगों के सामने कर देते हैं, व्यूअर्स के सामने व्यूज़ लेने के लिए, सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। हमारे इतने बच्चे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई के पैसे नहीं है, हमारे बच्चों की खाने के पैसे नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। ये सऊदीया से लेकर पाकिस्तान तक यही चल रहा है इनके ख़ानदान के अंदर। इन्होंने अपनी जवान बेटियों की इज्जत उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ा, चाहे वो सऊदीया वाली हो, चाहे इधर ये नज्जो हो। और इनके घरों के मर्द, सच में ये मर्द है या औरत है मुझे नहीं पता, जो शौहर नाम का इन्होंने एक एक चीज़ रखी हुई है। ये क्या चीज़ है? इनके अंदर तो ना गैरत है, ना शर्म है, ना हया है। बेइंतहा बेगैरत मर्द है इनके घर में। ये औरतें जो चाहे करती है, जिस तरह चाहे करती है। और इनके मर्द जो है ना, वो आके सिर्फ जब देखते हैं हालात हाथ से निकल गया तो एक धमकी लगा देते हैं बीवी को। ये चीज़ हमने सऊदीया में भी देखा था स्टार्टिंग में जब जेड की कहानी आई थी। और अभी ये फ़र्रुख जो है, इन्होंने भी आके बीवी को धमकी दे दिया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बस इनको यही चीज़ें आती हैं।
करना इन्होंने कुछ भी नहीं है, करना इन्होंने कुछ भी नहीं है। बीवी के साथ मिल के ये ड्रामा करते हैं सिर्फ और सिर्फ ये व्यूज़ देने। इनको पता है जितनी गंदगी होगी, भले हमारी बेटी की इज्जत जा रही है, कोई बात नहीं, कल को शौहर शादी करके भी अगर ले गया इस टाइम, ताना भी मार सकता है कि तेरे बारे में तो ये कहा जा रहा था, तेरे बारे में तो वो कहा जा रहा था, लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से। सबसे पहले तो डीडी से कहूँगी कि डीडी आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके घर में 2 बेटियां हैं, फिर भी आप किसी की बेटी के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो? अगर ये बात सच भी है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई ऐसी बात सच भी है, आपको नहीं चाहिए था इस बात को यूट्यूब में आकर आप बोलो। नज्जो के साथ आपकी लड़ाई है, फ़ारूक भाई के साथ आपकी लड़ाई है, उनसे लड़े, उनको जवाब दें, लेकिन किसी की भी बेटियों को, दुश्मन की हो, दोस्त की हो, अपनों की हो, पराइयों को, किसी की भी औलाद को बीच में क्यों लाना? दीदी आपने जब ये गलत बात किया तो आपको एक बार आपका दिल नहीं कांपा कि मेरे घर में भी 2 बेटियां, मैं किस तरह किसी और की बेटी के बारे में इस तरह बातें कर रहा हूँ? कितनी गलत बात है इस तरह का हिंट देना, कहाँ गई थी, किधर लेकर गई थी आधी रात को, एबॉर्शन, ये वो। खुदा का खौफ खाए, खुदा का खौफ खाए, अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करे, ये सब हरकतें छोड़ दे। दौलत पैसा हर चीज़ नहीं है, कल को सब ने कब्र पे जाना है, अपनी अपनी हिसाब देना है। ये डॉलर पैसा कुछ भी लेकर आप लोगों ने नहीं जाना है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं यहाँ डीडी का साथ नहीं दे रही हूँ, आप सबको पता है मैं गलत चीज़ों का साथ बिल्कुल नहीं देती हूँ, लेकिन मेरी एक सवाल है एक औरत से, इंडिया की, मेरी अपनी इंडिया की है, मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आज जो वो बैठ के अपनी पैनल में बड़ी बड़ी बातें कर रही है, डीडी को लान तान कर रही है, डीडी को गालियाँ दे रही है, लेकिन ये काम तो वो भी करती है, वो भी दूसरों की बेटियों को बदनाम करती है, वो तो मासूम बच्चों को बदनाम करती है, 4 साल की 5 साल की बच्ची के ऊपर बार बार टैग लगाती है। आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, इस्लाम का लेक्चर दे रही हो, डीडी को लेक्चर दे रही हो, ये काम तो आप करती हो। कभी भी आपके पैनल से मैंने कोई अच्छी बात नहीं सुनी है, हमेशा सिर्फ गंदा 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 बातें सुना। पहले आप गालियाँ देती थी, गंदी गंदी गालियाँ देती थी, आप अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो गालियाँ छोड़ दी, लेकिन फिर भी जब जब आयत की नाम आती है, मतलब मासूम सी बच्ची इतनी प्यारी सी है, हमेशा उसके आगे किसकी बच्ची का नाम लेते आप? हराम, ये वर्ड इस्तेमाल करती हो। क्या आपको उस टाइम पर खुदा का खौफ नहीं आता है? आपको ये ख्याल नहीं आता कि हमारे घर में भी बच्चियां हैं, हम किसी की बच्ची को इस तरह कैसे कह सकते हैं? उसकी पूरी ज़िंदगी उस बच्ची की पड़ी हुई है, लेकिन उसकी माँ की जलन में, उसकी माँ को नीचा दिखाने के लिए हमेशा उस बच्ची को टारगेट करती हो आप। तो जब हम दूसरों को ताना मारते हैं, टॉन्ट मारते हैं कि ये काम नहीं करो, तो अपने अंदर भी हमें झांकना चाहिए कि क्या वो बंदा जो काम कर रहा है वही काम हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो पूरा वही काम करती हो। तो डीडी से ये कहूँगी, बेइंतहा घटिया काम आपने किया है, मैं तो बिल्कुल इस चीज़ में आपकी सपोर्ट नहीं करूँगी। नज्जों से आप लड़ो झगड़ो, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये सारे ख़ानदान आप लोग ऐसे ही हो, ऐसे ही एक दूसरे के कपड़े उतारते हो, वो पहले दिन से मैं डे 1 से देखती आ रही हूँ। लेकिन कम से कम बच्चों का नाम तो ख़राब मत करो आप लोग। वैसे इन लोगों का अच्छा ट्रिक है, वीडियो अपलोड कर देते हैं, थोड़ा टाइम रखते हैं कि जिनको जिनको अपलोड करना है वो अपलोड कर ले, उसके बाद फिर डिलीट कर देते हैं। कभी माँ के नाम आ जाता है, माँ ने डिलीट करवा दिया, कभी नानी ने डिलीट करवा दिया, कभी खाला ने डिलीट करवा दिया, कभी फुप्पो ने डिलीट करवा दिया, कभी बाप ने डिलीट। ये ड्रामा इनका चलता है। इनको अच्छी तरह से पता है कि जो हमने कहा है वो ऑलरेडी जिन्होंने डाउनलोड करना है वो डाउनलोड कर चुके होंगे। सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 किसी की भी, दोस्त की हो, दुश्मन की हो, किसी की भी जवान बेटियों का नाम ख़राब ना करे। और नज्जो से ये कहूँगी कि नज्जो, अभी तो आप ठंडी हो गई होगी, अभी तो आपको सुकून पड़ गया होगा, अभी आपकी दिल की जो आग थी ना, जो भड़की हुई थी, वो ठंड पड़ गई होगी। आज मैंने इनका थोड़ा सा वीडियो देखा, हस्बैंड वाइफ सही रोमांस कर रहे हैं, चोलिस्तान जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। इनकी मतलब सारी बातें जो आम घरों में हस्बैंड वाइफ शायद बेडरूम में बैठ के इस तरह के हंसी मजाक करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन इनका ऑन कैमरा इनके पास कोई कंटेंट नहीं है सिवाय गंदगी फैलाने का, गंद मचाने का,
गटर वाली बातें यूट्यूब में लाने का इनके पास कुछ भी नहीं है। तो फिर खड़े हो गए हैं हस्बैंड वाइफ यही बकवास करने के लिए, चोलिस्तान क्यों जाते हो, मुझे लेकर जाओ, ये करो वो करो। तो दीदी के साथ जब लड़ रही थी उस वक्त ही खामोश हो जाती, आज भी तो खामोश हो गई है ना। दीदी ने वीडियो अपलोड किया, सारी दुनिया ने वो बातें सुन ली, दुनिया उस चीज़ को कैश कर रही है, अब चुप हो गई है। जाते जाते दीदी से दोबारा मैं ये कहूँगी कि दीदी, आपके घर में भी 2 बेटियां हैं, किसी की बेटी के ऊपर अगर कुछ पता भी है आपको, अगर आप सच भी हो, मैं नहीं कहती हूँ कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्योंकि इस ख़ानदान के ऊपर कुछ भी मैं नहीं बोल सकती हूँ, किसी पर भी मुझे यकीन नहीं है। एक सिंगल पर्सन जो होता है ना, उस पर भी मैं यकीन नहीं करती हूँ। और ये जो फ़ारूक भाई है उनके बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगी, मुझे लगता था कि ये बंदा ज़रा सीरियस है, एक्चुअली ये सीरियस नहीं है, बंदा बहुत ही छिचोरा किस्म का बंदा है। सिर्फ यूट्यूब में आता है, ऑन कैमरा बैठ के लेक्चरें झाड़ लेता है, बड़ी बड़ी बातें कर लेता है, जैसे मैं बहुत बड़ा कोई नामी ग्रामी इंसान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अंदर से छिचोरा किस्म का आदमी है। और इनकी बीवी जो चीज़ें भी करती है इनको अच्छी तरह से पता होता है वो क्या कहने वाली है, क्या रिएक्शन देने वाली है। आपस में इन लोगों का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। ये व्यूज़ लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी गिर सकते हैं। मैं बार बार हर रोज़ कहती हूँ कि ये लोग बहुत ही गिरे हुए लोग हैं। और मैं दूसरी औरतों से कहूँगी जो रिएक्शन देती है, हमारे अपने घरों में भी बेटियाँ हैं, कल को इन्होंने भी जवान होना है। ऐसा ना हो कि हमारी ये बकवासियात कल को हम पर भारी पड़े। तो अभी से सोच समझकर मुंह खोला करें, किसी की बेटी पर, चाहे वो बच्ची हो चाहे जवान हो, मत बोला करें। अपने लिए आप लोग बुरा कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं। मेरी बातें सबको बड़ी जहर लगती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि किसी की बेटी के बारे में, किसी बच्ची के बारे में मत बोला करें। तो से ये कहूँगी, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। अगर अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में शादी लिखी है तो हो जाएगी। वैसे आपने तो उसको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। आप जैसी औरतें अपनी जवान बेटियों को बदनाम करती है, सोशल मीडिया पर बदनाम करती है। आप हो गई, बड़ी बाजी हो गई, इस तरह की औरतें हैं ना, अपनी बच्चियों की दुश्मन हैं। वो दिखाते तो बहुत हैं कि हम तो इतनी केयरिंग मदर है। नहीं, केयरिंग मदर ऐसे नहीं होती है कि अपनी बेटियों को बदनाम कर दें। जवान बेटियों की माँ गंदगियों से बच बच के चलती है, लेकिन आप लोग जहाँ देखते हो गंदगी है ना, वहाँ जंप मारते हो, क्योंकि आप लोग की अपने अंदर गंद भरा हुआ है। इस ख़ानदान के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, चाहे सऊदीया हो चाहे पाकिस्तान हो, ये सारे जो हैं एक किस्म के, इस ख़ानदान के जो सारे लोग हैं ना, निहायत बेगैरत, बेशरम और बदनाम, ज़माने की बदनाम लोग हैं ये। बड़ी बात से तौबा, बिल्कुल ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम खुद बहुत ज़्यादा गुनहगार हैं, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। अल्लाह माफ़ करे। जितना मैंने इनको देखा है ना, सिर्फ़ और सिर्फ गंदा ही देखा है, गंदगी इनके अंदर नज़र आई है। तो आज जल्दी में आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल इंशाल्लाह तफसील से आराम से बैठ के रिएक्शन दूँगी एक ख़ास बात पर। अल्लाह ताला से यही दुआ करते कि अल्लाह ताला हमारी इज़्ज़त को महफूज रखे, हमारी बेटियों की, हमारे बेटों की इज़्ज़त को महफूज रखे, उन्हें नेक हिदायत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह पाक हमारे दिल से सारी बुराइयों को ख़त्म करे, हमें अच्छी बात करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जब हमारे मुंह से गंदी बातें हम करते ना, तो अल्लाह ताला हमें उसी वक्त रोक ले। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।